आजकल जो सबसे बेस्ट चल रहा है या फिर ट्रेंडिंग में चल रहा है, चाहे कोई भी सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या कुछ और भी, एक ट्रेंड में जो चीज़ चल रही है वो ये है कि कुछ भी करते रहो और डालते रहो। यानी कि आप कुछ भी क्रिएटिविटी करते हैं, आप बोलने में अच्छे हैं, आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आप जिस चीज़ पर बात कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे आप किसी भी टॉपिक पर बात करें, अगर आपका टॉपिक अच्छा है, अगर आपकी वॉइस अच्छी है, अगर आपका बोलने का तरीका अच्छा है, ये तीनों जरूरी नहीं है। अगर आपके पास ये तीनों भी नहीं है और आप लगातार कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, डालते हैं, अगर साल भर भी डालते रहेंगे तो मेरे हिसाब से आपके दो दो व्यू भी बढ़ेंगे। तो 365 दिन, अगर आप 365 वीडियो डालते हैं या शॉर्ट्स डालते हैं, 365 दिन वर्क करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, तो 365 दिन में बहुत फर्क पड़ता है भाई। आप लोग सिर्फ 4-5 दिनों में ही हार जाते हैं। 4-5 दिन में तो किसी भी चीज का रिजल्ट नहीं आता, आपको भी पता है। एक बच्चे को पूर्ण जन्म, सही से जन्म देने के लिए एक माँ को भी 9 महीने का समय लगता है। 9 महीने के बाद एक बच्चा पूर्ण रूपेण बाहर आता है, इस संसार में बाहर आता है या प्रकट होता है। समझे? मतलब हर चीज में समय लगता है। अगर 9 महीने एक बच्चे को बनने में या बाहर आने में या फिर इस जिंदगी में आने के लिए उसको 9 महीने पूरे लगते हैं, तो आप अपने काम में 4 दिन लगाकर या 4 हफ्ते लगाकर या 4 महीने लगाकर ये कैसे सोच सकते हैं कि आपने प्रसिद्धि हासिल कर ली है या आपको प्रसिद्धि नहीं मिली? आपको तो 9 महीने से ज्यादा महीने भी लग जाएं तो कोई एतराज वाली बात नहीं है। इसीलिए यार, काम करते रहिए। बोलने का तरीका नहीं है, सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं है, कोई भी चीज नहीं है आपके पास कुछ अंदाजा ही नहीं है, बस फोन लेके बैठ जाइए यार, अपनी दिनचर्या बताइए, कुछ भी कीजिए, करते रहिए। क्या बता आपकी वो चीज किसी को पसंद आ गई, कोई चीज उससे रिलेट कर गई कि हाँ यार मैं भी ऐसा था, कर सकती है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि जो कुछ लोग फेमस हो रखे हैं सोशल मीडिया पे उनके पास कुछ बहुत बड़ी वो थी, कुछ नहीं है भाई। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 8वीं पास 5वीं पास भी वो काम कर रहे हैं ऑनलाइन। बताओ, आप उनसे कमजोर तो नहीं है। आपने तो कम से कम बीए तो कर रखी होगी, कॉलेज तो कर रखा होगा, 12वीं तो कर रखी होगी, चलो और छोड़ो 10वीं तो कर रखी होगी, कर रखी है यार, फिर भी छोड़ो, 8th क्लास तो कर रखी होगी। 8th क्लास के बच्चे को भी ठीक ठाक नॉलेज होता है। तो आप उनसे पीछे कैसे हैं जो अनपढ़ लोग सोशल मीडिया पे अपना ओरा जमाए हुए हैं या जिन्होंने बहुत प्रसिद्धि हासिल कर रखी है? आप उनका आधा भी तो कर लेंगे, आप तो उनसे दुगना कर सकते हैं, आपको तो उनसे ज्यादा नॉलेज है। तो मेरी बात मानिए, अभी टाइम है सोशल मीडिया का, निकल पड़िए। कामयाब हुए तो बहुत बड़ी प्रशंसा होगी या खुद में एक रुतबा बनेगा, नहीं हुए तो क्या दिक्कत है। वैसे भी तो फोन में रील मूवीज सब कुछ देखते हैं, उतना समय खुद का 5-10 मिनट निकाल के डेली कुछ ना कुछ करेंगे क्रिएटिविटी, तो कुछ बन जाएंगे। नहीं बने तो भी कौन सा यार घाटा लग गया, नुकसान की तो कोई बात ही नहीं। इसलिए कहता हूँ, जिस चीज में नुकसान नहीं वो धंधा तो सबसे बेस्ट होता है। प्रॉफिट मत सोचिए इस धंधे में, आप ये सोचिए कि इसमें हमारा कुछ जा नहीं रहा है, नुकसान नहीं है। अब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मेरा नुकसान क्या है इस चीज में? कुछ भी नहीं है। और जिस चीज में नुकसान नहीं है तो उसको करने में क्या ही एतराज, क्या ही शंका। आप प्रॉफिट की सोचिए मत। आप ये सोचते क्यों कि मुझे प्रॉफिट आना चाहिए? आप ये सोचिए ना, नुकसान भी तो कहाँ हो रहा है। और जिस चीज में नुकसान नहीं है तो अपने अपने जेब से तो कुछ नहीं लग रहा, और जब जेब से नहीं लग रहा तो वो काम जरूर करना चाहिए। लाइफ के आधे से 99% ऐसे काम है जहाँ रिस्क लेकर चलना पड़ता है कि भाई ये काम करेंगे तो रिस्क भी है, और इस काम में कोई भी रिस्क नहीं है। फिर भी लोग डरते हैं कि मैं कैमरे के सामने नहीं बैठ सकता, मुझे बोलना नहीं आता, मेरे पास टॉपिक नहीं। भाई किसी के पास नहीं है। अपनी क्रिएटिविटी को, अपने माइंड को ऐसा डेवलप कर भाई, कुछ भी बोल, दुनिया सुनती है, बहुत बेली है दुनिया। 10 दिन बैठेगा कैमरे के सामने, 11वें दिन तू भी ज्ञान की बात करेगा कि भाई हाँ ऐसा। प्रैक्टिस हो जाती है भाई, कोई भी काम में, कोई भी काम बार बार करेंगे, प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस से चीजें निकल के आएगी, सही से बोली निकल के आएगी, सही से आपकी आवाज निकल के आएगी, सही से आपके टॉपिक रिपीट होंगे, सब चीज होंगे। आपकी वाणी बदलेगी, आपका थिंकिंग थॉट्स बदलेगा, आपकी हर चीज बदलेगी, आपका एंगल बदलेगा कि फोन को किस एंगल से लेना है। कर लीजिए भाई, साइड बिजनेस ही कर लीजिए।
कुछ ना कुछ कर लीजिए। सोशल मीडिया आज के टाइम में इतना दे रहा है, इतना प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप इसमें अपनी एनर्जी लगा सकते हैं, और लगा दीजिए भाई। मैं तो लगा रहा हूँ भाई, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर जाऊंगा। अब आप बोलोगे इसमें क्या ही कर लोगे ये बात बोल के, भाई किसी का कुछ भरोसा नहीं है। मैं टाइम पे छोड़ता हूँ सब चीजें, देखा जाएगा। मैंने एक वीडियो में बताया है कि धैर्य रखें, पेशेंस रखें, वेट कीजिए। मैं तीनों चीजें रख रहा हूँ, और तीनों का मतलब एक ही है, पेशेंस, धैर्य रखें, समय आने पे जवाब मिल जाते हैं। और लोगों ने तो पहाड़ तोड़ के भी उसमें से हीरे निकाले हैं, समय लगा है। एक दिन में हीरा किसी को नहीं मिला। कोयले की खान में अगर पहले दिन ही किसी को हीरा मिल जाता तो कोयले की खान में हीरे ढूंढ मतलब निकालता ही क्यों? कोई चीज आसानी से मिल जाए उसमें मजा ही क्या है भाई? समय लगा के कोई चीज मिल रही है तो उसका आनंद ही अलग होगा। और मैं तो समय लगाने लग गया हूँ भाई, मेरी हॉबीज में, मेरे काम में, आपको समझाने भी लग गया हूँ कि आप भी उतर के आइए मेरी तरह, वीडियो बनाइए, कीजिए। जिस भी सेक्टर में आप करना चाहते हैं कीजिए, आप जिस भी फील्ड से हैं वो काम कीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे जरूर आए। आप खाना अच्छा बनाते हैं बताएं, आप ड्राइंग अच्छी करते हैं बताएं, आपकी आर्ट अच्छी है आप बताएं, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा लिखते हैं, आप मजाक अच्छी करते हैं, आप एक्टिंग अच्छी करते हैं, बताएं सबको। कुछ नहीं चाहता किसी का, लोग बहुत बोले, अगर आप चढ़ेंगे तो मैं भी देखूंगा आपको, मुझे अच्छा लगा तो मैं देखूंगा। कुछ ऐसी चीजें करें यार। मेरे में तो कुछ भी नहीं है, एक्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं बोलता हूँ आपके सामने आके, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे बोलते बोलते ही एक दिन मैं आपसे आगे जरूर निकल जाऊंगा, क्योंकि आपने तो अभी तक शुरू ही नहीं किया है, आपने अभी तक शुरुआत ही नहीं किया है। मैं कम से कम बिगिनर्स हूँ, शुरुआती हूँ, मैंने शुरुआत कर दी और आपसे करवाना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके पास कुछ नहीं था, और इस फोन ने, इस सोशल मीडिया ने उनके घर चला दिए। हमारे घर तो अच्छे से चल रहे हैं भाई, और हम ही अगर इस लाइन में आए तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। माइंड इट, समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? बकवास तो नहीं लग रही? बस यही बात। फ्री में कोई ज्ञान दे अच्छा नहीं लगता, और यही कोई चीज के पैसे ले तो अच्छा लगता है। जैसे अगर कोई ब्रांडेड आदमी या फेमस आदमी कोई भी घटिया चीज भी बेचेगा, ऐड करेगा उसकी, तो आप उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन लेकिन एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी अगर अच्छी बात कर दे तो आपको बुरी लगेगी, क्योंकि आपको लगेगा यार इसके, ये जानता ही कैसे है। इस चीज से बाहर निकलिए। सब लोग फेमस है अपनी जगह है, लेकिन ये एक एक कह रहे हैं ना, बुलबुला बना रखा है, बबल बना रखा है सबने, कि जो फेमस लोग हैं वही अच्छी बात कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट लोग हैं वो सबसे पढ़े लिखे और ज्ञानी लोग हैं, जो लोग क्रिकेटर हैं, जो अभिनेता हैं, एक्टर हैं, जो वर्ल्ड में फेमस है, सिंगर है, वो सबसे अच्छे नहीं। उन्होंने उस चीज में, फील्ड में काम किया है। ज्ञान आपको भी उनसे ज्यादा है, लेकिन आप उसको निकाल नहीं रहे, बतला नहीं रहे, बता नहीं रहे। आपके पास सब चीजें हैं। तो आई होप इन चीजों को लंबा नहीं खींचेंगे। कल अपन इन चीजों को धीरे धीरे बातें करते रहेंगे, एक दिन में हमें सब बातें नहीं करनी। तो आप समझ पा रहे होंगे और जरूर सीख रहे होंगे, और सीखते रहिए। मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा और लास्ट तक सिखाने की कोशिश करूंगा। तो सीखना ही सबसे बड़ी कुंजी है लाइफ में। जिंदगी में आना हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन जिंदगी में सीखना हमारे हाथ में है। जितना सीखेंगे उतना जिंदगी आपको सिखाएगी, और जब जिंदगी में सीखने लगेंगे तो आप खुद ब खुद सीख जाएंगे कि जिंदगी किस लिए जिंदगी मिली है। काफी अजीब सी बातें कर रहा हूं, लेकिन इन बातों का मीनिंग बहुत गहरा है। चलिए कल फिर से मिलेंगे, कल कुछ और समझाऊंगा, ऐसे ही समझाता चला जाऊंगा। आप चाहे देखें न देखें, स्किप करें, कुछ भी करें, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं मेरी एक दिशा में चल रहा हूं, आप भी चलिए, मेरा यही कहना है। शायद मैं इतना नहीं कर पाऊं, और आप में से मेरी चीजें सुनकर कोई एक दो लोग या फिर 50 लोग निकल के आए और उनमें से 2 लोग कामयाब हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हर किसी के लाइफ में एक, वो बोलते हैं ना कि एक ऊंचाई, बहुत बड़ी ऊंचाई हर किसी की लाइफ में नहीं होती, लेकिन करने से क्या हर्ज है। आप भी हौसला कीजिए और आइए ग्राउंड पर, आपका वेट कर रहा हूं मैं। चलिए कल फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।